हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी बाय राकेश। इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML इनकोडिंग के बारे में, जिसे हम कैरेक्टर सेट्स भी कह सकते हैं। तो देखिए, मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया हुआ है कि कभी भी HTML को सही तरीके से ब्राउज़र में डिस्प्ले करने के लिए हमें कैरेक्टर सेट बताना पड़ता है। कैरेक्टर सेट बेसिकली होता है आपका मेटा टैग के अंदर। कैर सेट हो गया आपका एट्रीब्यूट, और इसकी जो वैल्यू है UTF-8 हो सकती है, और भी अलग वैल्यूज हो सकती है। तो UTF-8 जो है आज की डेट में सबसे पॉपुलर कैरेक्टर सेट है, और आपको UTF-8 ही यूज करना है, क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सबसे ज़्यादा आपको इस कैरेक्टर सेट में मिलते हैं। इस चार्ट को आप देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग आपके कैरेक्टर सेट्स दिए हुए हैं: एस्की, डब्ल्यू, यूरोप, UTF-8, JIS और अदर्स। और इसमें आप देख सकते हो कि 2002 में सबसे पॉपुलर कौन सा था? एस्की कैरेक्टर सेट। और जो धीरे 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 डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन 2006 के बाद जो सबसे ऊपर की तरफ गया है वो है UTF-8। मतलब 2006 के बाद आपका UTF-8 सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आपके वेब डेवलपमेंट में। तो आपने यूज करना है UTF-8। इसका फुल चार्ट अगर आप देखना चाहते हो तो मैं इसको नए टैब में आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, इस UTF-8 का कंप्लीट चार्ट, यहाँ पर जितने भी सिंबल्स हैं वो सारे यहाँ पर डिस्प्लेड है। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ये सारे के सारे आपके UTF-8 कैरेक्टर सेट का पार्ट है। तो ये सब क्या है? लैटिन का A, लैटिन B, लैटिन C, और ये आपका नेक्स्ट आपका सप्लीमेंट में अगर हम चले जाए तो यहाँ पर आपका कॉपीराइट का साइन हो गया, या रजिस्टर्ड का साइन हो गया, या डिग्री का साइन हो गया। तो ये सारी आपको लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखकर कभी भी आपको जरूरत पड़ती है किसी भी एंटिटी का, तो आप यहाँ पर UTF-8 के अंदर फाइंड आउट कर सकते हो अपने कैरेक्टर सेट को। चलिए, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। वापस आते हैं। तो यहाँ पर आपने यूज करना है UTF-8। तो चलिए, सबसे पहला जो कैरेक्टर सेट यूज करते थे पहले, उसका नाम था एस्की कैरेक्टर सेट। इसके अंदर टोटल कितने हैं? आपके 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ पर आपका A to Z होता है कैपिटल में, फिर नंबर 0 से 9 होता है, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, ये सारे। और अगर मैं ANSI कैरेक्टर सेट की बात करूं, तो ANSI जो है, ये विंडोज का सबसे पहला ओरिजिनल कैरेक्टर सेट था। इसमें आपके 255 टोटल आपके कैरेक्टर्स है, जिसमें से आपका स्टार्टिंग के 127 तो सेम है। किसके सेम है? एस्की में जो था सेम एज इट इज है। लेकिन उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स जो है वहाँ आपके 128 से 159 तक है, और फिर 160 से 255 तक आपका UTF-8 के आइडेंटिकल है। ठीक है। तो फिर इसके बाद आपका एक ISO 88591 कैरेक्टर सेट है। उसी तरीके से फिर आपका UTF-8 कैरेक्टर सेट है। UTF-8 कैरेक्टर सेट में अगर आप देखोगे तो टोटल कितने हैं? 10,000 कैरेक्टर्स तक आपके इसमें कैरेक्टर हो गए। तो इसकी जो वैल्यू 0 से 127 तक एस्की की सेम है। जो एस्की में था एज इट इज यहाँ पर भी है। उसके बाद फिर आपका 128 से 159 तक आपका डज नॉट यूज कैरेक्टर्स, वो यहाँ पर कैरेक्टर यूज नहीं करता। मतलब आपका UTF-8 के अंदर 128 से लेकर 159 तक कोई कैरेक्टर नहीं है। फिर आपका 160 से 255 तक आपका सेम ANSI और 88591 की तरह है। और उसके बाद 256 से 10,000 कैरेक्टर्स तक आपका कंटिन्यू करता है UTF-8। सो ये फिर अगेन आपके कुछ सिंबल्स हैं, और सेम सिंबल आपका अलग अलग कैरेक्टर सेट में किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है आपको यहाँ दिखाया गया है। जैसे कि 32 का मतलब क्या होता है? स्पेस। तो स्पेस सभी में जितने भी कैरेक्टर सेट्स हैं आपके, एक एस्की या ANSI 8859 या UTF-8, इन सभी में 32 का मतलब क्या है? स्पेस। उसी तरीके से आप देखो, सब सेम टू सेम है। मतलब 40 का मतलब क्या है? लेफ्ट पैरेंथेसिस, सभी में सेम है। तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा आपका? 127। ठीक है, 127 में आपका 126 तक सेम है। 128 में आप देखो, यूरो साइन आपका सिर्फ सेकंड वाले में है। सेकंड वाला कौन सा था आपका? सेकंड वाला है आपका ANSI। एस्की में नहीं है, UTF में नहीं है। ओके। सो सो आप देख सकते हो UTF-8 में काफ़ी चीज़ें यहाँ पर नहीं है। ऑलराइट। सो ये अलग अलग कैरेक्टर सेट में नंबर्स में क्या क्या वैल्यू है
वो उसका चार्ट बना हुआ है, तो आइए आप देख लेना जब जरूरत होगी जैसा, उसके हिसाब से। तो बस इतना ही था HTML कैरेक्टर सेट के अंदर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि HTML कैरेक्टर सेट कैसे यूज करते हैं, कौन सा यूज करना चाहिए और कितने तरह के कैरेक्टर सेट होते हैं। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।